हमारा जो थीम है वॉकिंग इन द लाइट, ज्योति में चलना, ज्योति में चलो करके, उसी थीम के रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। आप अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसका 14, 15, 16 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो कोई जन पढ़े, हिंदी में अगर बाइबल है तो प्लीज हिंदी में पढ़ें। पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। ओके, वचन कहता है तुम जगत की क्या हो? ज्योति। एक घर की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, एक समाज की नहीं, एक परिवार की नहीं, जगत की ज्योति यीशु मसीह ने हमें बोला। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। और लिखा है जो नगद पहाड़ पर बसता है वो क्या होता है? वो छिप नहीं सकता। छिप सकता नहीं। हम जगत की ज्योति हैं और हमें परमेश्वर ने एक ऐसा नगर बोला जो पहाड़ पर बसा हुआ है। उच्च श्रेणी के लोग, उच्च पदधारी, उच्च पदवी पाए हुए लोग, मेरे चुने हुए याजकों का समाज, पवित्र लोग, ये सारे टाइटल किसको मिले? हमें मिले जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसता है वो कभी छिप नहीं सकता। छिप सकता है? वो कैसे छिप सकता है? वो ऐसे छिप सकता है अगर वो अपने आप को छिपाए तो। अगर अपने आप को छिपाए तो। अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है, कोई गुण है, प्रभु ने मुझे दिया है और मैं उससे कहूं कि नहीं मेरे पास है नहीं, मत कहो मुझे मैं उस टैलेंट को इस्तेमाल करूं, उस गुण को इस्तेमाल करूं, मैं अपने आप को छिपाऊं, तो फिर मेरा जो टैलेंट है वो बाहर नहीं जा सकता, कोई जान नहीं सकता उसे। कहता है कि तुम छिप नहीं सकते, तुम एक ऐसा नगर हो जो पहाड़ पर बसा हुआ है। हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुन के ऊंचे स्थानों पे खड़ा किया। आप में से कोई ऐसा न समझे कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास तो ज्यादा एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, गुण नहीं है। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ हमें दिया, कोई ना कोई तोड़ा आप में से हर एक के पास है कि नहीं है? अभी भाई देखो कितने अच्छे वो गेम खेल रहा है ना, उसने सबसे ज्यादा देर तक उबालों का हुआ मेरे का, ये टैलेंट है। तो हमें से हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को जब हम बाहर निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रभु के लिए, अच्छे काम करने के लिए, तो यही बात यीशु मसीह ने बोली तुम जगत की क्या हो? और यदि हम ज्योति हैं तो फिर यीशु मसीह कहते हैं तुम पहाड़ पर बसा हुआ नगर हो, ऊंचे स्थानों में तुम जो हो रोशनी दोगे लोगों को। लोग जो है वेट कर रहे हैं किसी का कि कोई आए और हमें कोई सही चीज सिखाए, कोई ज्ञान दे, कोई बुद्धि की बात दे। ये संसार में कैसे जीना है, संसार में कैसे चलना है, सही क्या है, गलत क्या है। दुनिया देखो इस भीड़ में खोई हुई है, लेकिन हम कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को प्रभु ने चुना है। और इसलिए चुना है कि जब हमें परमेश्वर ने ज्योति बोला है और जब हम फल लेके आएंगे, ज्योति में चलेंगे, ज्योति दूसरों को देंगे, रोशनी दिखाएंगे, वो लोग भी हमारे जैसे हो जाएंगे। उन लोगों को हमारी जरूरत है। अंधकार में चलने वाले लोगों को क्या जरूरत है? ज्योति की जरूरत है। और हमें परमेश्वर कहता है जगत की ज्योति हो। आगे क्या कहता है? 15 वचन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, हाँ। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। अब दिया जलाकर कहाँ रखा जाता है? आपने पुराने दिनों में देखा होगा, गांव के लोग खासकर जब लाइट नहीं होती थी क्या जलाते थे? दिया। अब दिया जला के कहाँ रखते थे? चारपाई के नीचे, बेड के नीचे तो नहीं रखते ना, एक ऐसी स्लेब बनी होती थी कमरे के अंदर, घर के अंदर या बाहर मेले में, उसके ऊपर रखते थे ताकि रोशनी जो है पूरे घर में आए, है कि नहीं? तो वैसे बाइबल बोलती है कि जैसे लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को क्या मिलेगा? प्रकाश पहुंचेगा, प्रकाश मिलेगा जब दिया जलाकर सामने रखा जाएगा, इन फ्रंट रखा जाएगा। सेम में बाइबल बोलती मैंने जिनको चुना है, मैंने ज्योति दिया है, ज्योति की संतान ठहराया तुम्हें, तुम जगत की ज्योति हो। अपनी ज्योति को छिपाओ मत, अपनी ज्योति को छिपा के मत रख दो। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि टैलेंट दिए गए, एक को 5 दिए गए, एक को 2 दिए गए, एक को 3 दिए गए, तोले लिखा बाइबल में, तोले दिए गए। अब जिसको 5 दिए थे उसने 5 और कमाए, 10 कर लिए।
जिसके पास 2 थे उसने 2 से 2 और कमाए, 4 कर लिए, और जिसके पास 1 था उसने छिपा के रख लिया। और बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि मैं जानता हूं मेरा स्वामी जो है वो कठोर है, वो जहां नहीं बोलता वहां से काट देता है, जिसको नहीं देता उससे ले लेता है। तो जब स्वामी ने हिसाब मांगा कि जिसको 5 दिए थे, भाई तूने क्या किया, लेन देन कुछ किया नहीं किया, वो कहता है स्वामी तूने 5 दिए थे, मैंने 5 से 5 और कमाए, ये ले 10, मैंने 10 कर लिए। जिसको 2 दिए थे वो कहता है स्वामी मैंने 2 से 2 और कमाए, 4 कर लिए। अब जिसको 1 दिया था उसकी बात यही बोलता है, मैंने तो जो तूने दिया था दबा के रख दिया, छिपा के, मैंने कुछ नहीं किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उसको बोलता है कि तू अविश्वासी है। तू कैसा है? अविश्वासी निकला, तू दुष्ट निकला। तुझे मालूम था मैं जहां नहीं होता वहां से काट लेता, जिसको नहीं देता उससे ले लेता, फिर तूने लेन देन क्यों नहीं किया? तुझे बोला था लेन देन कर इससे। आज प्रभु ने जो हमें दिया वो बोलता है उससे लेन देन करो। आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर कहता है बुद्धि से और बुद्धि बढ़ाओ। आपको कोई टैलेंट दिया, परमेश्वर कहता है इस टैलेंट को इस्तेमाल करो और कमाओ। आप कुछ अच्छा करना जानते हो, उस अच्छे काम को करके किसी को जीतो, कोई आत्मा बचाओ। अगर हम कहते हैं हमारे पास जो बुद्धि मैं तो छिपा के रख लूंगा, मैं नहीं देता किसी को। सो बुद्धि खर्च करने से और बढ़ती है, ज्ञान खर्च करने से और बढ़ता है, नॉलेज खर्च करने से और बढ़ती है। वैसे ही ज्योति जो है, ज्योति को खर्च करने से ज्योति और बढ़ेगी, है कि नहीं है? सो जब आप प्रभु के पास जाओगे, मैं और आप प्रभु के पास जब जाएंगे, अगर हम खाली हाथ गए तो प्रभु को क्या क्या जवाब देंगे, है ना? बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के घर जाए तो खाली हाथ मत जाओ। जब न्याय होगा, जब प्रभु के सिंहासन के सामने जाएंगे तो परमेश्वर पहचान लेगा तूने क्या किया, क्या करके आया पृथ्वी पर, दुनिया में क्या किया तुमने, केवल खाली खाया पिया सोया और घूम फिर के आगे। ये तो प्रभु नहीं हिसाब लेगा इसका। प्रभु तो जो टैलेंट दिया, जो तोड़ा उसने दिया, उसका हिसाब लेगा। लेगा नहीं लेगा? सो मेरे प्रियो, बाइबल बोलती तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छिप नहीं सकता, यानी हम छिप नहीं सकते। आने वाले दिनों में देखना, हम ही लोग हैं जिनको परमेश्वर काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दुनिया नजरें लगा के बैठी है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है क्या चल रहा है संसार में, क्या होगा, क्या होने वाला है। पर जो लोग मसीह में हैं, जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है, समझ भी देता है, कैसे इस पृथ्वी पर दिन काटने, कैसे जो है बुरे दिनों का सामना करना है, ये परमेश्वर हमें देगा, दे रहा है, देता है। लेकिन जब हम उसे खर्च करेंगे, बढ़ाएंगे, जब हम उसे दूसरों के साथ बांटेंगे, तो परमेश्वर और देगा और बढ़ाएगा। बट अगर हम कहेंगे हम नहीं बांटते किसी के साथ, मैं तो प्रभु को जानता हूं, बस मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया, बाकियों को जाने दो जहां जा रहे हैं, प्रभु तो हिसाब लेगा ना। प्रभु तो पूछेगा तेरा पड़ोसी कहाँ है, तेरे रिश्तेदार कहाँ है, तेरे दोस्त क्या है। हम सबके बहुत सारे दोस्त होंगे ना, ऑफिस में, जहाँ जॉब करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, समाज, सबके दोस्त हैं हम सबके। पर क्या हम अपने दोस्तों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं? क्या परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं उनके साथ? क्या हम उन्हें कभी कहते हैं कि यार जिन समस्याओं से तू जा रहा है, मुझे मालूम है क्या समस्या, मेरे पास था, मैं बताता हूँ तुझे इसका सोल्यूशन क्या है। तू बीमार है, तू परेशान है, तू कमजोर है, तू फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तेरे घर में समस्या है, मैं तुझे बताता हूँ इनका हल क्या है। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तुझे चर्च लेके चलता हूँ, अपने पासवान के पास लेके चलता हूँ, वो तेरे लिए दुआ करेगा। हम कई बार नहीं करते ऐसा, शर्मा जाते हैं, कई बार लगता है पता नहीं क्या सोचेगा, ये लोग तो मसीह करते रहते, लेकिन उसको सच में जरूरत है मसीह की। हम ज्योति में हैं लेकिन वो अंधियारे में है, हमें उसको ज्योति देनी है, उसका दिया जलाना है। हमने एक गीत गाते हैं ना, एक आग मंदिर में हमको जलाना है ना, एक दीप से दूसरे दिए को जलाना है। सो हम दिया है, हम जल रहे हैं, हम रोशनी में हैं, हमें मालूम है सच्चाई क्या है, लेकिन हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में रहते हैं। उनको कौन बताएगा, उनके पास कौन जाएगा? प्रभु का अगर आगमन जल्दी है तो हमें काम करना है, हमें प्रभु की गवाही देनी, गवाह ठहरे हम ज्योति में हैं, दूसरों को ज्योति देनी। इसलिए बाइबल बोलती तुम जगत की ज्योति हो और तुम कभी छिप नहीं सकते। मत छिपाओ अपने आप को, तुम हाईलाइट किए गए हो। हम हाईलाइटेड है संसार में, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, लोगों में, और हमें जो है उसका काम करना है, रोशनी देनी है। आखिरी वचन, 16वां वचन पढ़े। उसी प्रकार तुम्हारा दिलियारा मनुष्यों के समान सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। ओके, लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके।
तुम पहाड़ पे हो, तुम ऊंचे नगर में हो, तुम लाइट किए गए हो, तुम ज्योति की संतान हो, तुम्हारा उजाला चमके। और तुम्हारा उजाला चमकने से क्या होगा? लिखा है तुम्हारा उजाला इसी प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। अब अगर हम ज्योति की संतान है, मसीह यीशु में है, बचाए गए हैं, उद्धार पाए हैं, तो हमारे काम जो है वैसे होने चाहिए। हालेलुया। अगर हम हैं तो ज्योति की संतान, परमेश्वर तो मैं ज्योति की संतान कहता है, लेकिन हम काम अंधकार के करते हैं, पाप में है, बुराई में है, नशों में है, गलत काम में है, गलत संगति में है, तो ये सारे तो ज्योति के काम नहीं है। बाइबल बोलती ज्योति चमके, तुम ज्योति की संतान हो, तुम उस नगर पे बसे हुए हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हमारे भले काम, जब ज्योति में है, ज्योति की संतान है, तो काम हमारे कैसे हो जाने चाहिए? ज्योति वाले हो जाने चाहिए, हमारे काम अच्छे हो जाने चाहिए। अब अगर हम पहले झूठ बोलते थे, अब झूठ बोलने वाले नहीं होने चाहिए। अगर पहले हमारी गंदी आदतें थी, कोई गलत काम करते थे, बुरी संगति में थे, कोई नशे में थे, जब मसीह यीशु में आ गए, परमेश्वर के संतान बन गए, ज्योति के संतान बन गए, हमारे काम बदल जाने चाहिए। हमारे काम अब क्या हो जाने चाहिए? अच्छे काम, पवित्र काम, धार्मिकता के काम, जो खुदा को पसंद है वो काम, है ना? ये सारे हमारे अंदर दिखने चाहिए, तभी परमेश्वर कहता है तुम ज्योति की संतान हो। अब तुम अंधेरे में नहीं हो, अब तुम उजाले में हो, अब तुम पहाड़ पर स्थित किया हुआ बसा हुआ नगर हो, तुम छिप नहीं सकते। छिपाओ मत अपने आप को, अपने परमेश्वर को याद करके, उसको सामने रख के उसके जैसे चलो, उसके जैसे काम करो, और इन कामों को करने से तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी क्या होगी? बड़ाई होगी, उसकी महिमा होगी। वो बोलेगा ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, ये पृथ्वी पर है, दुख मुसीबत सहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे चलाए चलते हैं, मेरे वचन पे चलते हैं। हम जो है ज्योति की क्या है? संतान। ज्योति में चलना, ज्योति में चलने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया, नाम लेके बुलाया, एक एक का हमारा नाम लेके बुलाया, ऐसे ही नहीं आ गए। एक एक व्यक्ति से परमेश्वर उम्मीद करता है, एक एक व्यक्ति से परमेश्वर जो अपेक्षा करता है, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए जिएगा, कौन मेरी धर्म की राज्य की खोज करता है, कौन है जो मुझे ढूंढता है इस पृथ्वी पे, है ना? हम एक व्यक्ति, आज आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, वो मैं व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने बुलाया, वो मैं व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने चुना है ना? एक व्यक्ति जब परमेश्वर के लिए सरेंडर करता है, अपने आप को डेडिकेट करता है, तो परमेश्वर एक व्यक्ति से बड़े काम कर सकता है। आप कितने ऐसे लोगों को देख लो, चाहे वो बाइबल में देख लो, चाहे बाइबल के बाद के लोगों को देख लो, ये जो बाइबल हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, इस बाइबल का अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति था, आप सब जानते हैं उसके बारे में, विलियम कैरी की बात कर रहा हूं। वो एक व्यक्ति जब यूरोप से भेजा गया हमारे देश में, इंडिया में, मिशनरी के रूप में, तो सोचो वो अंग्रेज था, ना उसको हिंदी आती, ना पंजाबी आती, ना यहाँ का कल्चर मालूम, ना यहाँ का खाना उसे पता, बस वो आ गया अपने परिवार को लेकर। जैसे उसने डिसाइड किया आने के लिए, उसकी पत्नी उसके खिलाफ थी, वो सोचती, उसको बोलती कि मतलब हम अपने यहाँ के शहर की ऐशो आराम छोड़ के कहाँ इंडिया में जाएंगे, इंडिया में क्या हमें फैसिलिटी मिलेगी, है ना? देखो, लेकिन विलियम कैरी ने उसको समझाया कि नहीं, हम जाएंगे, प्रभु के लिए जाएंगे, प्रभु का काम करेंगे। वो एक व्यक्ति अपने परिवार को, बच्चों को लेकर इंडिया में आता है, उसे कुछ नहीं यहाँ का मालूम, कोई यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं उसकी मदद करने के लिए, बट वो अन्य लोगों में रहा, उसने भाषा सीखी, उसने काम करना शुरू किया, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे मर गए उसके, यहाँ का वातावरण सहन नहीं कर पाए वो, बट वो बंदा लगा रहा उस काम में। उसने ना केवल भाषा सीखी, बट बहुत सारी भाषा सीख ली। उसने बाइबल को जो इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में, और जहां वो आया था कोलकाता में, वहां की भाषा में अनुवाद किया, फैक्ट्रियां लगाई, प्रेस प्रिंटिंग लगाई उसने, और आज हम उसकी की हुई मेहनत का फल जब देखते हैं तो सच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज अगर उसने मेहनत ना की होती, हमारे हाथ में, हमारी लैंग्वेज में बाइबल ना होती, हिब्रू में होती, ग्रीक में होती, या इंग्लिश में होती, हम लोग को पता ही नहीं होता वचन में क्या लिखा है। बट देखो, एक व्यक्ति ने फैसला किया, कदम बढ़ाया, मेहनत की, परिवार टूट गया, बच्चे मर गए,
सबने शायद ये कह दिया होगा कि बस तू तो इंडिया में रहे, है ना, बट वो व्यक्ति ने फैसला किया मैं जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मुझे वहां पे चाहे सुख सुविधा मिले ना मिले, मुझे चाहे वहां पे मेरा माहौल मिले ना मिले, वो चीजें खाने को मिले ना मिले जो मैं अपने देश में खाता हूँ, बट वो इंडिया में आके एडजस्ट किया, मेहनत की, सेक्रीफाइस किया, उसकी मेहनत की बदौलत आज हम सब जो है इस आशीष को देखें। हालेलुया। जब आप स्टेप लेंगे प्रभु के लिए, जब आप कदम बढ़ाएंगे प्रभु के लिए, जब आप प्रभु के लिए प्रभु मैं खड़ा हूं यहाँ, मैं ये काम करूंगा, मैं चाहे अकेला हूं, मेरा परिवार साथ आए ना आए, मेरे भाई बहन मेरा साथ दे ना दे, बट मैं प्रभु के लिए जाऊंगा, निकलूंगा, ये स्टेप लूंगा, ये काम करूंगा, तो प्रभु आपके इस डिसीजन को आशीष दे। प्रभु आपके साथ है, तो उसने वायदा किया है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना करूंगा, वो हमारे साथ है। लेकिन आज फैसला हमें लेना होगा, क्या मैं ज्योति में चलूंगा, क्या संसार मुझसे रूठ जाए तो रूठ जाए, मेरे दोस्त मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन मैंने प्रभु का वचन जाना है। वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसता है वो कभी छिप नहीं सकता। मैं अपने आप को नहीं छिपाऊंगा। कब तक मैं समाज में छिपाऊंगा अपना, कब तक मैं इन चीजों में, दुनिया की लालसा में, दुनिया की बातों में छिपाऊंगा। मुझे अगर कुछ लेना है, पाना है, प्राप्त करना है, अगर मुझे प्रभु के काम करने हैं, तो मुझे डिसीजन लेने होंगे, फैसले लेने होंगे, काम करना होगा। हो सकता है मुझे अकेला रहना पड़े, मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े, दुखों का सामना करना पड़े, बट ये जो चीजें बाइबल कहती हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसता है वो छिपता नहीं है। और फिर वह कहता है कि तुम जो हो ऐसे भले काम करो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई। हमारे काम जो है प्रकट होने चाहिए। हम नाम से नहीं जाने जाते, हम में से किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा हम कौन से मसीह हैं, है ना, कहां से हम आए हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं लिखा, बट हमारे काम जब कोई देखेगा वो जरूर कहेगा तुम कौन से बड़े मसीह, पहचान जाएगा वो काम। सुबह इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन यही कहता है कि हम ज्योति के संतान है, ज्योति में चलो, ज्योति के काम करें, फल लेके आए। हमारे फल जब दिखेंगे लोगों को तो सच में पहचानेंगे किसके लोग। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आशीष।